इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयरिज्ञानं नमो भुवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयरिज्ञानं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। हथनूर में आए हैं और हथनूर की व्याख्या करनी है। कल बोर गांव में थे और बोर गांव की व्याख्या कल करी थी हमने, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। कल बोर गांव के लोगों के बीच में बोर गांव से बोला था कि बोना हो तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। और गा कह रहा था गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और वह कह रहा था वजन हो तो अच्छाई के वजन से भारी हो, तभी कल्याण होगा। कल्याण की बात कल करी थी हमने वहाँ पर बोर गांव में, क्योंकि जो अच्छा करता है उसके रहने पर भी उसे याद किया जाता है और उसके चले जाने पर भी उसकी उस अच्छाई से उसको याद किया जाता है। एक लिस्ट बनाएं कि आपने कितने लोगों के अपने जीवन में अच्छाई की है कि नहीं की है। जब आप और नहीं तो एक नियम ले लें, कम से कम रोज़, सप्ताह में या हम महीने में एक बार तो कम से कम कुछ अच्छा कर लें। अच्छा करने के लिए जब आप तैयार होंगे तो उससे आपको परेशानी, कष्ट, पीड़ा से रिश्तेदारी करनी ही होगी। और दूसरी बात बोली थी कि अच्छाई को रखना है। अच्छाई क्या रखना है? वो अच्छाई मतलब जिन्होंने आप पे उपकार किया उनको कभी मत भूलना, क्योंकि सब पापों का बाप है उपकारी का अनादर करना, उनको भूलना और उनके उपकारों को भूलना वो कभी मत करना। अगर किसी ने उपकार किया है तो उसके उपकार को बताओ। जितना आप उपकार को बताओगे उतने आप शक्तिशाली बनते चले जाओगे। और हमने आगे बोला था कि हमने अपने जीवन को स्वयं कष्टमय, दुखमय और पीड़ामय बनाया है, क्योंकि अच्छाई के गीत नहीं, हर समय हमने बुराई के गीत का ही बिगुल बजाया है, इसलिए संसार बढ़ता चला जा रहा है। और भार की बात बोली थी कि जितना भार अच्छाई का होगा आपका, उतना हरा भरा और सुफलदायी आपका जीवन होगा। सब्जी और अनाज का उदाहरण, जब गीले होते हैं तो ज़्यादा वजनदार होते हैं, ऐसे ही अगर आप नरम रहेंगे, गीले रहेंगे तो वजनदार रहेंगे। और अगर वजनदार आपका गीलेपन का वजन रहेगा तो आपको ऊंचा उठाता चलेगा। और आज बात हथनूर की हैगी। थोड़ी व्याख्या तो बैठे बैठे सुबह जब पूजन चल रही थी 4-5 मिनट का समय मिला था, थोड़ा थोड़ा चिंतन करके बता दिया। थोड़ा उसी को और आगे बढ़ाते हुए हथनूर की बात हथनूर वालों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि जब आया भगवान को देखा तो भगवान पर ही चालू हो गया मैं कि भगवान
बड़े अच्छे लगे। प्राचीन भगवान बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान देखने को कम मिलते हैं। और उसमें भी बाजू में जब इन्होंने सुबह बताया कि वो जो आदिनाथ भगवान है वो तो कुएं में से 70-80 साल पहले निकले हैं, तो उनको देख के और लगा कि क्या बात है, छोटा गांव है लेकिन गांव छोटा है लेकिन भगवान बहुत बड़े बिठा रखे हैं, भगवान बड़े अतिशयकारी बिठा रखे हैं। तो उन भगवान को लेकर ही आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं मैं, उन भगवान को देखकर ही आज का पूरा प्रवचन बना लिया। हथनूर का कह रहा है, हनन होता है कर्मों का, हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। क्या होगा? हनन हो जाएगा कर्मों का इनकी भक्ति से। कह रहा है थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। और नू कह रहा है कि नूतन शुभ कर्मों का बंध होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। और कह रहा है रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान को याद करने से। ऐसे ये हथनूर की बात आप लोगों के बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। आज पूरा संसार धर्म के पीछे भाग रहा है, कुछ पाने के लिए कर्मों का हनन हो, दहन हो, वमन हो, इस पर कोई ध्यान नहीं। बस पाना है, पाना तो है, आप चाहते हैं, हर संसारी प्राणी चाहता है, लेकिन क्या उसने ये प्रयास किया कि मेरे पल्ले में जो कर्म बंधे हुए हैं उनका हनन करने के लिए, उनका दहन करने के लिए, उनको वमन करने के लिए कोई ध्यान ही नहीं है आपका। बस आप आते हैं भगवान के पास अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। हथनूर के भगवान को अगर आप भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, आस्था के भाव उस अंतरंग परिणामों की निर्मलता से अगर उस भक्ति से आप करोगे तो कर्मों का निश्चित हनन होगा। और वो भाव बहुत ही पवित्र हो, निर्मल हो, तभी वो कर्मों का हनन होगा। कर्म ऐसे नहीं करते हैं जैसे आप सोच रहे हैं। हथनूर वालों, कभी आपने इन प्राचीन भगवानों की भक्ति करी है? महाराज जी रोज मंदिर आते हैं, रोज आते हो, मैं बहुत, पर मैं वो भक्ति की बात कर रहा हूँ शुद्ध भावों से, दिखावे के लिए नहीं, या भेड़ चाल में सब करते हैं वैसा मैं भी करता हूँ, ऐसी भक्ति नहीं। वो पवित्र भक्ति, वंदे तद्गुण लब्धे, मतलब है भगवान आप जैसे हो वैसा मैं भी बन जाऊं। क्या ऐसा एक आध बार उनको देखकर भाव होता है क्या? एक आध बार ऐसे अंदर से परिणाम निकलते हैं क्या कि मैं ऐसा बन जाऊं? अगर ये थोड़े बहुत भी परिणाम आपके बन रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी ग्रंथ धौला की टीका में क्या कहते हैं? टीका में, धौला ग्रंथ की टीका में उन्होंने कहा कि वो भगवान की भक्ति, उस भगवान की भक्ति से निकत्ति निकाचित कर्मों का हनन होता है। निकत्ति निकाचित क्या कहलाता है? मतलब जो ऐसे कर्म होते हैं जो उदय में आके ही रहेंगे, वो उदय में आएंगे ही आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वह वीरसेन स्वामी धौला सिद्धांत ग्रंथ में बोलते हैं नहीं, उन निकत्ति और निकाचित कर्मों का इलाज भी है। बोले क्या? प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति से वो निकति और निकाचित कर्म अगर उदय में आने होंगे वो झड़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। पर होना चाहिए वो परिणामों की निर्मलता से वो भक्ति होगी तो निश्चित तौर से वो आपके कर्मों का हनन का, दहन का और वमन का वो रास्ता प्रभु की भक्ति है। जब इतने प्राचीन भगवान आपको सौगात में मिले हैं फिर भी भक्ति में क्यों पीछे रह रहे हो आप? प्रश्न ये है। इतने अतिशयकारी भगवान आपको जब मिले हैं तो पीछे क्यों हो आप? बताओ तो, प्रश्न है हमारा। बामोरा में एक बहुत विशाल, हम जहाँ इसके पहले 52 गजा और 52 गजा के पहले बामोरा में चातुर्मास किया। जब चातुर्मास किया तो बामोरा के जो मूल नायक बड़े बाबा आदिनाथ, जो जैसे आपने यहाँ बताया कि ज़मीन से निकले हैं आदिनाथ भवन से, वहाँ भी आदिनाथ भगवान विशाल प्रतिमा खड़गासन, जिनको देख के ही हतप्रद रह जाएंगे आप कि क्या भगवान है। ऐसे वो 13-14 फीट के भगवान। और जब वो भगवान को देखा तो भाव विभोर हो गया। लेकिन भगवान दरवाजे पर बैठे थे, क्योंकि बाद में निकले ज़मीन से
और अंदर स्थान नहीं था तो बाहर दरवाजे पे बिठा दिया था। तब मेरे भाव यही थे कि इतने अतिशयकारी, इतने सुंदर भगवान और ये दरवाजे पर बैठे हैं, इनके लिए तो भव्य आसन होना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए कि जिसको लगे कि हाँ प्रभु हैं। और फिर भाव हुए, समाज की भावना थी, जीर्ण शीर्ण मंदिर था, वहाँ बहुत बड़ा विशाल मंदिर का वहाँ पर समाज के लोगों ने योजना बनाई, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद नींव ही नहीं भर पा रही थी। हम तो चाह रहे थे 3 साल में मंदिर बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा था। तो नहीं बन पा रहा था, तब एक ही बात उन लोगों से बोली कि बड़े बाबा जैसे अतिशयकारी भगवान हैं, और एक थोड़ा सा 10 मिनट का, जब जिस दिन स्थापना थी एलोरा में, उस दिन पूरी बामोर आई थी, वहाँ उद्बोधन दिया। और जो लोग नहीं आए, तो आजकल तो ज़माना है आपका रिकॉर्डिंग का, सबने अपने अपने मोबाइल रख दिए। अब वो रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग होने के बाद वहाँ पहुँची, और वहाँ पहुँचते ही जब ये बात हमने करी कि चाहते हो अगर बड़े बाबा के लिए समर्पण है तो अब भक्ति करना है, रोज़ शाम को भक्तामर का पाठ बड़े बाबा के चरणों में वहाँ पर होना चाहिए। और फिर उस दिन से जो वो श्रृंखला चालू हुई, तो बताते हैं कि पूरा युवा वर्ग, बच्चे बच्ची सब भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे ही भगवान की भक्ति करी, चमत्कार देखो, नींव नहीं भर पा रही थी, बहुत सारे अंतराय आ रहे थे, वो प्रारंभ हुआ और नींव पूरी भर गई। वो प्रारंभ हुआ, पत्थर नहीं मिल रहा था, भगवान के मंदिर के लिए पत्थर मिल गया। वो प्रारंभ हुआ, 2-2 फैक्ट्री एक साथ चालू हो गई। अब पूरा काम आसपास के जो मंदिर हैं, चाहे बासोदा का हो चाहे खुरई का हो, वो लोग जब देखने आए तो उन्होंने कहा साल भर में क्या कर लिया आपने, 1500 बाय 100 की 15 फीट गड्ढा आपने भर भी लिया। भरने के बाद आप ऊपर भी आ गए, ऊपर आने के बाद आपने ऊपर काम भी चालू कर दिया, और बता रहे 5 फीट का पत्थर तैयार हो गया। वो उन्होंने एक ही बात बोली, मात्र भगवान की भक्ति से सब के सब कष्ट संकट टल जाते हैं और अपने आप रास्ता खुल जाता है। पूज्य आचार्य भगवंत के पास जब डोंगरगढ़ में भगवान का एक बहुत बड़ा विशाल प्रतिमा हो, देखी होगी आपने, दर्शन करी, वो पत्थर आया था। और जब वो पत्थर आया था तो पूरा संघ उस पत्थर को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो भगवान नहीं थे, लेकिन वो पाषाण जो आया था ना, उससे भगवान बनना थे और बड़े भगवान बनना थे। जब वो बड़े भगवान बनना थे तो उसके लिए ऊपर ले जाया जा रहा था, लेकिन हुआ योग संयोग की बात है कि वो जो पत्थर है, वो तो गुरुदेव बैठे थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। वो पत्थर जो है ऊपर ले जाते वो वापस गाड़ी पूरी रिटर्न आ गई। जैसे रिटर्न आ गई और सब तो बड़ी खुशी का माहौल था, लेकिन वो पूरा खुशी का माहौल हो गया। तो आचार्य श्री जी पूरे विकल्प में, पूरा संघ विकल्प में एक ऐसा लगा, बस इतना रहा कि किसी को कुछ लगी नहीं, पर पत्थर सीधे ऊपर से नीचे आ गया। आचार्य श्री ने तब एक ही बात बोली थी पूरी कमेटी से, मैं वहीं बैठा था, चिंता नहीं करो, पत्थर तो पहुंचना ही पड़ेगा उसको, बस अब कल से भक्ति चालू करनी है, कल से भक्ति चालू करनी है। रोज जब तक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होती है, शांति विधान इस परिसर में होना चाहिए। वो शांति विधान प्रारंभ हुआ, जैसे ही शांति विधान प्रारंभ हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने अपने दिमाग से इतनी सरलता से उस पत्थर को सीधे ऊपर पहुंचा दिया, वहाँ तक वो पहुंच गया। और आज वहाँ पर जो बड़े भगवान विराजमान है, वो कहते हैं भक्ति से सब होता है, बस आस्था के साथ करना चाहिए। बताओ, अभी महाराज जी ने आप लोगों को विधान कराया, ये कल्याण मंदिर विधान कराया, भक्ति भाव में आनंद आया कि नहीं आया? भाई यही भक्ति तो करना है। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि बामोरा वालों ने तो मेरी बात मान ली, हथनूर वाले और मान ले, रोज़ शाम को पांचनाथ भगवान के चरणों में कल्याण मंदिर या भक्तामर का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। क्यों बहनों, हो सकता है? माताओं, हो सकता है? बोलो तो सही, हाँ नाम में तो जवाब दो भैया, इधर हो सकता है? तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी एक भक्ति की परंपरा चालू हो जाएगी तो मैं मानूंगा बहुत अच्छा काम हो गया, क्योंकि भगवान प्राचीन है, भगवान अतिशयकारी है, और अपने को अपने कर्मों का हनन करना है। भक्ति से ही कर्मों का हनन होता है, भक्ति से सब संकट टल जाते हैं, सब विकट परिस्थितियाँ अपने आप दूर हो जाती है। किससे? इस भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति हम आप लोग प्रारंभ करें, तभी हमारा कल्याण होता है और होगा। और दूसरी बात यह है कि हथनूर का था क्या बोल रहा है? हथनूर का था बोल रहा है थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। बिल्कुल थकान दूर होती है। क्यों? क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, बाहरी वस्तु को देखने में थकान और मन ऊब जाता है, पर यहाँ के भगवान को आप देखो, देखकर थकान भी दूर होती है
और मन को आराम भी मिलता है। बस वो अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए बैठे हैं प्राचीन भगवान, तो अपने आप आपका जो वो मन है वहीं लग जाएगा, मन है वो वहीं टिक जाएगा, वहीं पर स्थिर हो जाएगा। जब आप श्रद्धा भाव के साथ देखोगे तो आप चाहे तो ये प्रयोग कर सकते हो, लगातार एक साथ बिना पलक झपकाए देखना और देखकर और उसकी अनुभूति को देखना वो कैसी होती है। बिल्कुल सब विकल्पों को छोड़ देना, सबको एक तरफ कर देना। और भगवान को जब आए, वो तो महाराज जी चले गए थे, नहीं तो देखने की बहुत वहीं खड़े खड़े देखने की इच्छा हो रही थी भगवान को, लेकिन महाराज जी आ गए थे उनका, क्योंकि हमारे कारण महाराज जी को इंतजार ना करना पड़े, तो वहीं देखते देखते ऐसा आनंद 2 मिनट में आनंद ले लिया। और आप तो बड़े पुण्यशाली हो, आप तो यहीं रहते हो, और यहाँ रहने के बाद ये तो मैं कह रहा हूँ कि बिना पलक झपकाए उनके अंदर झांकने का प्रयास करना। जब आप उनको देखोगे श्रद्धा के साथ तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि 24 घंटे की पूरी थकान दूर हो गई और कुछ पा लिया, कुछ लेके जा रहा हूँ, कुछ अंदर संयोजित करके जा रहा हूँ। जब आप उनको देखोगे, पर वो देखना होना चाहिए निर्विकल्प भाव से, सब कुछ छोड़कर मात्र उनमें लीन हो जाएं, उनमें तल्लीन हो जाएं, उनको अपने अंदर ले आएंगे तो वो आनंद आता है, वो आनंद आएगा। आनंद लेने वाला चाहिए, आनंद तो है हमारे अंदर है, पर हम लें तब तो वो आप आनंद ले पाएंगे। भगवान को देखकर भी हमारे मन में समर्पण के भाव नहीं हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो भगवान या तो चमत्कारी नहीं है, या भगवान प्रभावक नहीं है, या हमारी कमी है। बताओ क्या क्या कारण है? ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है, बताओ ना। भगवान चमत्कारी नहीं है क्या, या भगवान प्रभावकारी नहीं है क्या? क्यों नहीं आनंद आ रहा है? किसकी कमी है? हमारी कमी है। हम भगवान को भगवान मान ही नहीं रहे। भगवान को भगवान का जो स्वरूप है उतना जितना अतिशय उनका है, जितना प्रभाव उनका है, वो हमारे मन में है ही नहीं ना, उतना स्थान ही नहीं दिया है। वो स्थान जब देंगे कि हाँ मेरा पुण्य है कि वो प्रभु के मैं दर्शन कर रहा हूँ, 3 लोक के नाथ के मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो वो अहोभाव, वो आदर भाव वो आएगा अंदर से, तभी आपके अंदर वो होना चाहिए अभिनंदन भाव, तभी तो कल्याण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, जिनके भी जो हैं, जिनसे थकान, जिनसे कष्ट, जिनसे क्लेश, जिनसे पीड़ा, जिनसे पापों का हनन होता है, वो भगवान का चमत्कार और वो अतिशय वो प्रभाव है, सब मानते हैं, फिर भी जीवन में भगवान से ज़्यादा राग है कि आपको और परिवार से ज़्यादा राग है? बताओ। और राग जब इतने अच्छे भगवान है तो भगवान से राग क्यों नहीं हो रहा है? जब पीड़ा भी हरते हैं, थकान भी लेते हैं, कष्ट भी दूर कर लेते हैं, सब समाप्त करने वाले भगवान हैं, फिर भी भगवान से राग क्यों नहीं? ये हमारा प्रश्न है। भगवान से राग क्यों नहीं है? बोलो तो, क्यों नहीं है भगवान से राग? क्या कारण है भगवान से राग नहीं होने का? क्योंकि भगवान से राग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमें घर से वैराग्य हुआ नहीं है, घर से वैराग्य हुआ नहीं है, इसलिए भगवान से राग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन में एक तरफ धर्म को रखें हम और एक तरफ घर संसार को रखें। बताओ किस पर आपका ज़्यादा झुकाव है? अपने आप से पूछो ना, आपका जो झुकाव है, जो आपका समर्पण है, एक तरफ धर्म और एक तरफ घर, परिवार, दुकान, खेती, किधर है आपकी ज़्यादा मूविंग है? बस इसीलिए उसमें चमत्कार नहीं दिख रहा, और कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारा दबाव और हमारा जो प्रभाव है ना, वो भगवान की तरफ नहीं है। हमारा दबाव और हमारा प्रभाव किसकी तरफ है? संसार की तरफ है। जब वो संसार की तरफ से वो दबाव प्रभाव हट जाएगा तो निश्चित तौर से हम उन भगवान से कुछ पा सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नियम देता हूँ कोई अपने प्रवचन में। कल का जो यही नियम था हमारा कि कम से कम आपको हफ्ते में, महीने भर में, कम से कम या 10 दिन में एक अच्छा काम करना है। क्या करना है? एक अच्छा काम करना जो अच्छा रहे, क्योंकि कल अच्छाई पर प्रवचन थे। आज भगवान को देखकर भक्ति पर प्रवचन प्रारंभ किए हमने, तो भक्ति पर प्रवचन तो किए हैं,
लेकिन छोटी सी यही कल अभी जो बात बोली थी कि नियम तो क्या है छोटा सा हमारा, कि कुछ ना कुछ छोटी सी भक्ति करेंगे, जो लेना चाहें। सामूहिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और सामूहिक नहीं हो तो कम से कम अकेले में भी कर सकते हो, पर सामूहिक पुण्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आचार्य श्री जी बार बार बोलते हैं कि सामूहिक भक्ति ऐसी होती है, इस सामूहिक भक्ति के माध्यम से आप जो चाहे वो करने की ताकत रखते हो, क्योंकि एक व्यक्ति और वहाँ 100 व्यक्ति की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, हिला देती है सब। बिल्कुल जैसे कल सुबह बच्चे आए थे, तो बच्चे इतने सारे थे, आप लोग भी अर्घ चढ़ा रहे थे, आप लोग भी अर्घ चढ़ा रहे थे, और फिर जब वो आए अर्घ चढ़ाने तो पूरे मंदिर को उन्होंने हिला दिया, और पूरे बच्चों ने, कारण सामूहिक थे ना, वो इकट्ठे इतने सारे बच्चे थे, उस भजन को सबका ध्यान वहाँ आकर्षित हो गया, सबके पांव थिर गए, सबके मन में उत्साह जगा दिया। तो यही होता है जब हम करते हैं एक साथ सामूहिक, तो छोटा सा ये नियम अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप भगवान की तरफ झुकना चालू कर दोगे तो निश्चित तौर से घर की तरफ वह झुकाव समाप्त होता चला जाएगा, वो समाप्त हो, यही बात है। और अगली बात यही है कि नूतन और शुभ कर्मों का बंद होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। आप बैठो, कहाँ बैठो? उन भगवान के चरणों में आके बैठो। चरणों में वही बैठ सकता है, चरणों में वही बैठ सकता है जो बहुत पुण्यशाली हो। बिना पुण्य के भाव ही नहीं होते हैं भगवान के चरणों में बैठने के। क्या मतलब? आप समझ लेना, आप पापी हो, आप पापी हो क्योंकि आपके भाव नहीं लग रहे। वो क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि आपके पास उतना पुण्य ही नहीं है। हर कोई उनके दरबार में बैठने की हैसियत ही नहीं रखता है, उसकी औकात ही नहीं है कि 3 लोग के नाथ के सामने बैठ पाए। आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आपकी वो हैसियत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास कर्मों का बंधन ही इतना है, कर्म ही ऐसे पाप बांध रखे हैं आपने कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, रुक ही नहीं पा रहे हो। आचार्य जी बोलते हैं, बहुत समझा रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, पूरी अनुकूलता दिला रहे हैं कि भैया प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो, प्रतिमा ले लो। और फिर भी अगर मान लो वो प्रतिमा नहीं ग्रहण कर रहा है तो आचार्य जी बोलते हैं, भैया उसका लगता है नीचे की गति का बंद हो गया है, क्योंकि जिसका त्रियंश या नरक गति का बंद हो जाता है उसकी वो पंचम गुण स्थान को नहीं ले सकता। ये अकाट्य नियम है, यह अकाट्य नियम है कि अगर आपकी गति बन गई होगी तो आप लाख प्रयास कर लो, कोई कितना ही समझा ले, नहीं होगा। तो यही है, अगर आपके फिर भी भाव नहीं बन रहे हैं तो मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा, अगर आपके फिर भी भाव नहीं होते हैं बैठने के तो ये मान के चलना वो अच्छा काम करने के भाव नहीं हो रहे। वो आगम कह रहा है, लगता है नरक या त्रियंश गति का बंद आपने अपने जीवन में कर लिया है, तभी तो भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। यह आगम की बात आपके बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने नरक त्रियंश गति का बंद कर लिया है, ऐसा तो नहीं है। तभी तो भगवान से आप दूर होते जा रहे हैं, भगवान आपके जीवन में नहीं आ पा रहे हैं। विचार करना, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हथनूर वाले ऐसे बने, मिले लाभ लें। क्योंकि एक बात रखना, कर्मों का बंध संसार में क्या होता है? बांधने वाला होता है, संसार में उलझाने वाला होता है। और परंतु ये बंधन तो बंधन को ही तोड़ने वाला है, क्योंकि शुभ बंध है। इस शुभ बंध के भगवान के चरणों में आने से कर्मों का बंध तो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर कौन से कर्मों का? शुभ कर्मों का बंध होता है। और वो जो शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों के माध्यम से ही क्या होगा? वो शुभ जब कर्म होंगे तो निश्चित वो बंधन ही बंधन को आपके तोड़ता चला जाएगा। जब आप घर से निकलोगे, जब भी आप घर से निकलोगे इनके चरणों में आने के लिए, तब से ही शुभ का मीटर प्रारंभ। यहाँ नहीं आना है। जितनी दूर घर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ वो उतना पुण्यशाली। लोग बोलते हैं घर के बाजू में, मंदिर के बाजू में घर तो बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ नहीं, जितना घर दूर वो उतना पुण्यशाली। अरे भैया 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो इनसे लेके आया भावों को, वो 5 किलोमीटर तक का पुण्य उसके कब्जे में, आप तो 2 मिनट में पहुंच गए।
आप तो 2 मिनट में पहुंच गए, वो मान लो आधे घंटे में 15 मिनट में पहुंचा है, तो बताओ पुण्य किसका ज़्यादा? पुण्यशाली आप की वो ज़्यादा पुण्यशाली, क्योंकि उसको ज़्यादा समय भगवान के चरणों में आने में लगा है। तो जब जब आप घर से निकलोगे उनके चरणों में आने के लिए, तो क्या शुभ का मीटर आपका ज़्यादा प्रारंभ हो गया। मेरे से वो जो बेंगलोर पूना वाले बच्चे आते हैं, महाराज जी 15 किलोमीटर, मैंने पुण्यशाली हो 15 किलोमीटर, क्यों महाराज जी देर लग रही है? इतनी देर, रोज जाना है, लेकिन मंदिर जाओगे तो आनंद आएगा, भक्ति करोगे तो अपने आप को, आपके जीवन को आप ऊंचा और अच्छा बना लोगे। बताओ, करना है ना, भक्ति करना है, बहुत अच्छी बात है कि ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि इनके चरणों में जो बैठता है, आज का क्रीम कोटेशन, इनके चरणों में जो बैठता है वो पूरे संसार को अपने चरणों में झुका लेता है। इनके चरणों में जो बैठता है वो पूरे संसार को अपने चरणों में झुका लेता है। बस आपको बैठना पर इनके चरणों में होगा, पूरा संसार आपके चरणों में आके बैठने लगेगा, पूरा संसार आपकी मानने लगेगा। सब चाहते हैं मेरी माने, मेरा होल्ड हो, मेरी पूछ परख हो, मैं जैसा बोलूँ वैसा माने। आप बस यहाँ आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ, बस यहाँ बैठ जाओगे तो निश्चित तौर से वो पूरा संसार आपका हो जाएगा। तरीका दे रहा हूँ पर आप मानोगे तब तो। ये तो बहुत लोगों ने सुनाया है और आपने सुना है और निकाला है, ग्रहण नहीं किया है, तभी तो आप भाग रहे हो दुनिया के पीछे। दुनिया आपके पीछे नहीं भाग रही, पर जो इनके पीछे भागता है उसके पीछे दुनिया भागती है। बिल्कुल ये मान के चलना। जब इनके चरणों में बैठने से सब कुछ मिलता है तो फिर क्यों नहीं आप बैठते हो? बताओ तो, सब मिलता है फिर बैठो ना। बताओ क्यों नहीं बैठते हो? बताओ कितनी देर इनके चरणों में बैठने का नियम लेते हो? चलो ठीक है, नियम ले लो, बस कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और निहारना है। ले लो, इतना सही नियम ले लो। जब समय हो, जब अनुकूलता हो, जब मन में प्रशंसता हो, जब मन में निर्विकल्पता हो, बस आके बस देखना है और बैठना है और अपने आप को पवित्र और मंगल करना है। बताओ करोगे? बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात है। लो, यहाँ हम आए हैं तो कुछ तो लो। हाँ महाराज जी, दो महाराज आए थे, महाराज ने खूब भक्ति भी कराई, उसका कुछ तो परिणाम मिले, तब तो मानेंगे यहाँ आए और आपने कुछ पाया। नहीं तो खो तो रहे हो आप, कुछ पालो। यहाँ आए तो उससे कुछ ले लो। संसारी प्राणी सब जगह बैठता है, बिल्कुल सब जगह बैठता है, दुकान पर भी बैठता है वो, है ना, रिश्तेदारी में भी बैठता है वो, दोस्तों में बैठता है वो, पत्नी बच्चों के बीच में भी बैठता है। पर वो सब बैठना संसार का क्या है? कारण है। पर यहाँ थोड़ी देर भी बैठना संसार से निकालने वाला है। थोड़ी देर भी बैठना वो संसार की अटकन से और उलझन से दूर करने वाला है। ये क्यों नहीं आप बैठते हो? बैठो, प्रभु के चरणों में आकर देखो और अपने आप को पवित्र करो। ये शुभ कर्मों की दुकान है, ये जो है शुभ कर्मों की दुकान है, ये भगवान का ये मकान। आप अपने इस मकान पर अपना स्वामित्व नहीं बनाया है। आपने अपने मकान पर तो स्वामित्व बनाया है, पर इस मकान पर आपने अपना स्वामित्व नहीं बनाया। आप संसार के सबसे बड़े गरीब हैं, क्योंकि आपने जिसको जहाँ स्वामित्व बनाना था वहाँ स्वामित्व नहीं बनाया है। आपने बस वो अपना घर, वो अपना जो है दुकान, उस पर स्वामित्व बनाया नहीं। यहाँ भी अपना स्वामित्व बनाओ, बैठो तो बहुत कुछ प्राप्त आपको मिलेगा। वो मिलना ही चाहिए, तभी तो आपका कल्याण होगा। और अंतिम बिंदु, क्योंकि अपना समय हो रहा है, अंतिम क्या है? रत्नत्रय निर्मल होता है, रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के याद करने से, है ना। पहली बात क्या? भक्ति करने से, फिर दर्शन करने से नहीं, ह से भक्ति करने से, फिर दर्शन करने से, फिर चरणों में बैठने से। अब हम चौथी बात बोल रहे हैं, उनको याद करने से। भले औरंगाबाद रहो मैडम, भले आप औरंगाबाद रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद आते हैं कि नहीं भगवान? जब जब भी इनको याद करोगे तो मान के चलना आप ऊर्जावान बन जाओगे, क्योंकि सबको याद करते हो पर कभी इनको याद करो, इनके बिना नहीं रह सकते हो। कभी ऐसे भाव कि नहीं, इनके बिना मैं नहीं रह सकती, इनके बिना मैं कहीं नहीं जा सकती, इनके बिना मेरा मन संकल्प विकल्प में आ रहा है, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही कि मेरे भगवान छूट रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे आपको बाहर जाते हो तो किसकी याद आती है? माता की, माँ की भी आती है, बहन को आती है माँ की याद,
पिताजी की याद, भाई की याद आती है ना, ऐसे जब बाहर जाओ तो भगवान की भी तो याद आनी चाहिए। मेरे भगवान के दर्शन छूट रहे हैं, ये याद आ रही कि नहीं? याद आएगी तभी अटैचमेंट है, नहीं तो अभी डिटैचमेंट है, अभी अटैचमेंट नहीं है। अभी अटैचमेंट तभी होगा जब भगवान की याद आनी चाहिए। वो भगवान याद आनी चाहिए। जब जब आप इनको याद करोगे, आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत निर्मल, महानिर्मल और महापवित्र बनता चला जाएगा। आपकी सम्यक दर्शन पुष्ट होता चला जाएगा। बस याद करना पड़ेगा किनको? इन प्रभु को। जब जब याद करोगे तब पवित्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी। आचार्य भगवान का संस्मरण तो सुनाना है, लेकिन समय आपका ज़्यादा हो रहा है। इन चारों को फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि समय हो गया है। हनन होता है कर्मों का, ध्यान रखना हथनूर वालों, हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। थकान दूर होती है, थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। नूतन शुभ कर्मों का बंद होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के काय में बैठने से, चरणों में बैठने से। और रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के को करने से, क्या करने से? याद करने से। इतने रखते हैं, समय आज ज़्यादा हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण कल देखेंगे, आपका पुण्य रहेगा। तो बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। कल हथनूर की व्याख्या करी थी हथनूर वालों के सामने। हथनूर का ह कहता है हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। थ कहता है थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। और नु कहता है नूतन कर्मों का, वो भी शुभ कर्मों का बंद होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। और फिर था क्या? हथनूर का र कहता है रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान को याद करने से। अपनी ये कल का आपको इस हथनूर की पूरी व्याख्या कल हमने आपके बीच में करी थी। आज बात करते हैं शरीर की, मन की और आत्मा की। आपके पास शरीर भी है, आपके पास मन भी है और आपके पास आत्मा भी है। अब ये क्या है, इनका क्या स्वभाव है? जैसे पत्थर का स्वभाव है नीचे आना। पत्थर का क्या स्वभाव है? नीचे आना। आएगा, कितने भी ऊंचे गिराओगे नीचे आएगा ही आएगा, नीचे आएगा। आँख का स्वभाव है ऊपर जाना। बिल्कुल वो ऊपर जाती कि नहीं? आँख का स्वभाव क्या है? वो ऊपर चली, जलाओगे तो वो ऊपर जाएगी ही जाएगी, निश्चित तौर से ऊपर की ओर बहेगी। और वायु का स्वभाव है आड़ा तिरछा बहना। ये स्वभाव है, इसमें कोई बदलाहट नहीं। वैसे ही शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का स्वभाव है परतंत्रता। शरीर का क्या स्वभाव है? परतंत्रता। क्योंकि आहार इसको चाहिए, पानी इसको चाहिए, ऑक्सीजन इसको चाहिए। तो ये क्या, इसके बिना रह सकता है कोई? रह के बता दे। आहार, पानी और वायु के बिना कोई रह के बता दे तो क्या हो गया? ये इसका स्वभाव, शरीर का स्वभाव क्या है? परतंत्रता। अब आत्मा की बात आती है। आत्मा कैसी है? तो बोले आत्मा तो स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? उस आत्मा को ना तो आहार चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ चाहिए, मात्र कोई उसको किसी की कोई अपेक्षा नहीं। तो आत्मा कैसी है? स्वतंत्र हो गई। अब आती है बारी काय की। तीसरा नंबर पे क्या था? क्या है आपके पास? मन। अब मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव दो प्रकार का है। शरीर का पक्ष रखने वाला मन जो है वो परतंत्र है, और आत्मा का पक्ष रखने वाला वो मन स्वतंत्र है। मतलब मन भी दो प्रकार से हो सकता है। आप शरीर के वशीभूत हैं तो परतंत्र हैं, और अगर आपने आत्मा का विचार किया तो आप स्वतंत्र हैं। मतलब सद्गुण, सत्कार्य, समाधि, सद्बुद्धि, सद्गति, परम गति वाला मन स्वतंत्र मन है। फिर से बोलूं, सद्गुण,
सत्कार्य, समाधि, सतबुद्धि, सदगति, परम गति की ओर बढ़ने वाला जो मन है वह स्वतंत्र मन है। जैसे मान लीजिए अभी आपको तीर्थ क्षेत्र पर जाना है, तो यहीं से फ़ोन लगाएंगे आप कि वहाँ कमरा बुक हुआ नहीं हुआ, वहाँ की क्या क्या व्यवस्था है, सब कुछ आपको चिंता है। तो अभी ये जो मन है क्या है, ये परतंत्र मन है। स्वतंत्र मन आगे की और कल की और अगले पल की चिंता नहीं करता है। अच्छा ये बताओ, दिन भर में आपके विचार क्या चलते हैं? शरीर के प्रति आस्था के चलते हैं कि आत्मा के प्रति आस्था के चलते हैं? शरीर की बात आप दिन भर ज़्यादा करते हैं कि आत्मा की बात ज़्यादा करते हैं? शरीर की बात दिन भर आप ज़्यादा करते हैं, इस शरीर के क्योंकि पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं व्याख्या करता हूँ, मन की ही बात चल रही है तो मन की ही बात कर रहा हूँ। मन को 5 प्रकार से व्याख्यायित कर रहा हूँ। कितने प्रकार से? अब आप अपने आप को तोलना और अपने आप को देखना, ये जो मैं 5 प्रकार के मन आपके बीच में रख रहा हूँ, इसमें आप कौन से मन वाले हैं? आपका मन कैसा है? आप किस प्रकार के मन के मालिक हैं? सबसे पहला मन है निष्ठुर मन। सबसे पहला मन कौन सा है? निष्ठुर मन। निष्ठुर मन किसको कहते हैं? संपत्ति, सत्ता, सफलता, संबंध के लिए कुछ भी करना पड़े तैयार हूँ, ये कहलाता है निष्ठुर मन। बस मुझे तो क्या चाहिए? संपत्ता चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? सफलता चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? बस वो संबंध बनाना है अपने मतलब को निकालने के लिए। ये क्या कहलाता है? निष्ठुर मन। वो मन जो 1 लाख रुपए के लिए भी अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने सगे संबंध को कोर्ट में खड़ा कर दे, लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, वाद विवाद कर ले, वो कहलाता है निष्ठुर मन। अच्छा देखने के बाद भी मन में अहोभाव नहीं हो तो ये कहलाता है निष्ठुर मन। अच्छा दिख रहा है पर सामने वाला का वो अच्छा भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कहलाता है निष्ठुर। देखना, अपने आप को तोलना और अपने आप को परखना कि मैं कौन सी श्रेणी वाला हूँ, किस प्रकार का मेरा मन है। इस प्रकार का मन है तो आप इस मन वाले हुए, फिर अपने आप को बोलना मैं ऐसा हूँ, स्वीकार करना। तो किसी का अच्छा देखने के बाद भी आपके मन में अहोभाव, आदर भाव नहीं आ रहा है तो आप कैसे हैं? आप निष्ठुर मन वाले हैं। अगर करुणा नहीं है तो आप निष्ठुर मन वाले हैं। एक बहुत बड़े कंपनी के जो सीईओ थे, वो अपनी कंपनी में बैठे थे। 3000 कर्मचारी उनकी कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने उन कर्मचारियों के बीच में जब एक मोटिवेशनल अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी 2 आंखें हैं। बोले वो तो सबकी होती है, 2 आंखें तो सबकी होती है। बोले ये 2 आंखें तो सबको दिख रही है और सबकी है, पर आपको बताएं मेरी 1 आंख नकली है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।